नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपने चच्योट निधि लिमिटेड का नाम सुना होगा, अगर आप स्पेशली मंडी डिस्ट्रिक्ट या इसके आसपास से हैं तो। तो ये जो चच्योट निधि लिमिटेड है, ये एक निधि कंपनी है। ये निधि कंपनीज़ एक तरह से बैंकों की तरह कार्य करती है, पर ये बैंक नहीं होती हैं। लेकिन बैंकों की तरह ये फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो है, वो प्रोवाइड करती है। तो ये जो रजिस्टर्ड होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए के अंडर ही रजिस्टर्ड होती है। हालांकि आरबीआई के दायरे में नहीं आती है, लेकिन आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो भी इन्हें फॉलो करने होते हैं। तो ये रूरल जो एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर एक बड़ी भूमिका इन कंपनीज की रहती है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी बहुत सी कंपनीज है और बाकी स्टेट्स में भी आपको ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो है वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको सेविंग्स अकाउंट से लेके आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट जो डेली बेसिस पे भी होते हैं, आपके मंथली बेसिस पे भी होंगे, फिक्स डिपॉजिट की और लोन तक की भी फैसिलिटीज़ जो है वो देखने को मिलती है। ये जितनी भी जो कंपनीज होती हैं, ये वैसे तो मेंबर ओनली ही होती है, लेकिन जब एक लेवल के बाद एक बड़ी बन जाती है तो उसके बाद जो है ये नॉर्मल एक सोसाइटीज़ की तरह या नॉर्मल कंपनीज की तरह, जहाँ पर आपको मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं रहती है, वैसे भी काम करती हैं। तो ये हमारे पास, ये आप देखेंगे मेरे पास चच्योट निधि लिमिटेड की ये जो है ये पासबुक है, सेविंग अकाउंट की ये पासबुक है। तो इनका जो हेड ऑफिस है वो चैलचोक मंडी में है। चच्योट तहसील पड़ती है, तो उसी के नाम पर इन्होंने नाम रखा है चच्योट निधि लिमिटेड। तो ये जो मेरे पास है ये सेविंग्स अकाउंट की पासबुक है। तो इनका जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट रहता है, वो इंटरेस्ट रेट इनका जो है वो 5% का रहता है। बाकी इनकी डेली सेविंग स्कीम्स हैं और फिक्स डिपॉजिट, वो सारी फैसिलिटीज़ जो है ये भी देते हैं। और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी और भी निधि कंपनीज हैं जो हिमाचल प्रदेश में या आपकी अपनी स्टेट्स में या डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काम कर रही है। तो ये मेरा दिखाने का मकसद ये है कि ये जो कंपनी है ये काफ़ी अच्छा काम जो है एक तरह से कर रही है। मैंने जब इनकी इंटरनेट बैंकिंग देखी और जो मोबाइल ऐप है इनकी वो देखी, तो उसमें इन्होंने काफ़ी एडवांस्ड जो सर्विसेज हैं वो अपने जो इनके कस्टमर्स हैं उनके लिए लाई है, या मेंबर्स आप कह सकते हैं, उनके लिए ये लेकर आए हैं। तो हालांकि ऐसी जो कई कंपनीज होती हैं वहाँ पर इस तरह की यूपीआई या बाकी इंटरनेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज़ जो है वो कम ही देखने को मिलती है, लेकिन इनके पास वो सारी चीज़ें हैं। आप इसमें जो डिपॉजिट है, मैं उस टाइम बड़ा हैरान हुआ कि आप जो है सिंगल एक यूपीआई ट्रांजैक्शन से एक क्यूआर कोड जो है स्कैन करके इनमें जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। इनके ऐप में आपको क्यूआर कोड और जो वहाँ पे यूपीआई आईडी है वो पहले से मिलती है इनके ऐप में। वो आपको सेटअप अपने एंड से तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप कोई आईडी पासवर्ड मिलता है तो उसमें ये ऑलरेडी चीज़ें रहती है। आप इनकी जो मोबाइल ऐप के अलावा यानी इंटरनेट बैंकिंग में जाएंगे, वहाँ पर भी लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर भी जो है आपको नेफ्ट आईएमपीएस की फैसिलिटी मिलती है। आप जो है किसी भी अकाउंट में वहाँ से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में इस टाइम जो है 3 कोऑपरेटिव बैंक्स काम कर रहे हैं, जिसमें से 6 जो ज़िले हैं उनको हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक कवर करता है, 5 को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कवर करता है और एक जो सोलन जिला हमारा आता है उसको जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो काम करता है। तो ये 3 जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कवर करते हैं। उसके अलावा कई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मैंने जो देखा है ऐसी जो फैसिलिटीज़ है वो ये बैंक भी कई प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। मैं हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक की ही बात करूं तो उन्होंने हालांकि जो इंटरनेट बैंकिंग लॉन्च करी थी कुछ टाइम पहले, बट अब वो काफ़ी टाइम से एक्सेसिबल नहीं है, वो चल नहीं रही है। वो पेज आपके खुलते ही नहीं है। मोबाइल ऐप उनकी अच्छी है, लेकिन वहाँ पर भी जो है आपको फंड ट्रांसफ़र में आईएमपीएस वगैरह की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन ये यूपीआई वगैरह या क्यूआर कोड जैसी ऐसी कोई फैसिलिटी उनकी अपनी मोबाइल ऐप में नहीं मिलती है। क्योंकि ये निधि कंपनी है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है आप गूगल पे या कहीं और जगह जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने जो वो जो फैसिलिटीज़ है वो अपनी ऐप में दे के रखी है, जो कि काबिल तारीफ काम है। तो आप इनकी ऐप में जो है फंड तो एक्सेप्ट यूपीआई से कर सकते हैं। जब आपको ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पे आप स्कैन करके तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो है आप जिस भी अकाउंट में आपने करना है या जिस भी यूपीआई में करना है उसको पहले आपको जो है
बेनिफिशरी में ऐड करना होगा और उसके बाद जो है आप कर पाएंगे। तो चलिए एक लुक हम इसका देख लेते हैं। ये इनकी पासबुक है, ये आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आईएफएससी कोड जो है एसबीआई का है। एसबीआई की ये सेंट्रल ब्रांच है, रेमिटेंस ब्रांच या जो क्लियरेंस ब्रांच आप इसको बोल सकते हैं। तो वहाँ का ये आईएफएससी कोड है, तो वहाँ से ही ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेट हो रही है। तो एसबीआई के साथ इनका टाई अप है, तो ये काफ़ी अच्छा जो यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एंट्रीज जो है की जाती है। इस तरीके से ये पासबुक है। यहाँ पर लास्ट में कुछ निर्देश जो हर एक बैंक में भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वैसे ही कुछ है। बाकी इनका जो मोबाइल ऐप है और जो इनकी इंटरनेट बैंकिंग है यानी वेबसाइट है, उस पर लॉगिन करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे फीचर्स जो है उसमें हैं। और अगर आप भी चच्यूट निधि लिमिटेड इसके मेंबर हैं या इसके कस्टमर हैं, आपका अकाउंट इसमें है और आप उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं या आपको करने नहीं आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके भी बताऊं, तो आप जो है आपकी उससे हेल्प हो पाए और आप उन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। क्योंकि कंपनी तो हमें ये फैसिलिटीज़ दे रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको यूज़ ना कर पा रहे हो क्योंकि हमें जो है वो यूज़ करने नहीं आ पा रही है। तो वो चीज़ें मैं आपको लाइव करके बताऊंगा कि कैसे आप उसमें जो है फंड एक्सेप्ट करेंगे, कैसे उसमें से जो है आरटीजीएस या नेफ्ट के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू जो भी उसमें फैसिलिटीज़ है उनसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर आप जो है यूपीआई आईडी में किसी में जो सारा फंड है आपका जो भी पैसा है वो ट्रांसफ़र करेंगे। और बेनिफिशरी ऐड कैसे करेंगे, या आपको इसमें जो पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं जो भी इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है, वो मैं आपको इसमें आपको अगले आने वाली जो कुछ वीडियोस होंगी उनमें बताऊंगा। और उन वीडियोस के लिंक जो है आपको फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, या फिर जो भी आप वीडियो देखेंगे उस वीडियो के नीचे आपको सारे इन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। बाकी हमने जो कोऑपरेटिव बैंक है हिमाचल प्रदेश के या ग्रामीण बैंक है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, उनकी भी वीडियोस बनाई हुई है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जो है वो जवाब दे पाएँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।